डॉक्टर साहब, पानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाने वाले तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं को पंजाब पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा देखें जी, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो एक अफरा तफरी का शिकार हैं। IMF का डेलीगेशन आया हुआ है, वो शायद डू मोर का मुतालबा करने जा रहा है, मिनी बजट की बातें हो रही हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने उनके सामने प्लान्स रखे थे वो हम शायद पूरे नहीं कर पाए और अखराजात में हमारे कोई कमी दूर दूर तक नहीं हुई। और IMF जो है वो उन्होंने ये जो डेलीगेशन है गालिबन इसने जनवरी या फरवरी में आना था, ये पहले आ गया है और ये ज़ाहिर है इन्होंने एक तरह से चेक किया कि देखा है, छापा मारा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है पाकिस्तान में। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई ऐसे आसार हैं कि हम उन्हें मुतमईन कर पाए हैं। हो सकता है कर लें, लेकिन अभी तक वो हम उन्हें मुतमईन इसलिए नहीं कर पाए कि हमने जो बातें उनसे कही थी कि हम इतना टैक्स एहताफ कर लेंगे, इतनी अखराजात में कमी करेंगे, ऐसे कर, वो तो अल्ले तलल्ले हमारे लीड के जो है वो सबके सामने हैं। तो IMF जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि सऊदी अरेबिया और चाइना की तरफ से जो कमिटमेंट्स हैं वो क्या हैं, कब अनाउंस होंगी, कैसे होंगी, क्या होगा। तो उधर से भी एक खामोशी है दोनों तरफ से। तो हम दुआ कर सकते हैं कि हमारी मईशत जो है वो किसी ठिकाने पे लगे और मईशत क्या बेहतर होगी। अभी तो कर्जा दर कर्जा इसी की बात हो रही है। कर्ज मिल जाता है तो हम कहते हैं कि मेरी मईशत जो है बड़ी कामयाब हो गई, हमारी माशी पॉलिसियाँ बड़ी ज़बरदस्त चली गई। और फिर उसके बाद हम कर्ज जो है वो महंगा लेते हैं, मज़ीद महंगा लेते हैं और फिर ये है कि हम कहते हैं, हमारे अकाबरीन कहते हैं कि यार हमने तो चले जाना है, बाद में जो लोग आएंगे वो जाने और यार वो ये कर्जा जाने, अभी तो हम यहाँ से कह के निकल जाते हैं और बस अल्लाह खैर सलाह। और फिलहाल भी यही हो रहा है, लेकिन अब शायद ऐसा होने नहीं जा रहा। अब जो हालात हैं उसमें शायद ये बड़ा मुश्किल हो जाए। ये जो कुछ इतने अरसे से चलता रहा है मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर भी, वो शायद अब इस वक्त या अगले चंद महीनों या चंद महीनों ही कहूँगा, उसमें उसकी जो हमारी रियासत की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत तेज़ी के साथ हमें तब्दील करनी होंगी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है बदमाशिया का निज़ाम, ये तो फारिग होने जा रहा है। और फारिग हम खुद क्या कर रहे हैं, इसको दुनिया फारिग कर चुकी है और कर रही है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद एक हलचल मची है पूरी दुनिया में और उसमें अब ये है कि उनकी तरफ से जो सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी स्टेट, एक इंतहाई अहम पोस्ट, यानी ऐसी पोस्ट जो कि तमाम दुनिया के जो खारजा अमूर हैं, यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन की जगह आप समझ लें या कॉन्डी राइस की जगह समझ लें या आप इनको जो भी सेक्रेटरी खारजा वहाँ पे रहे हैं उनकी जगह समझ लें, जो हमारे फॉरेन ऑफिस के साथ और बाकी दुनिया की खारजा अमूर पॉलिसीज़ के साथ डील करेंगे, वो मार्को रूबियो करेंगे। ये मार्को रूबियो जो हैं, इनके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हैं ये माजी में ये 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट ये रिपब्लिकन कैंडिडेट के तौर पे खड़ा होने का सोच रहे थे इलेक्शंस में। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि ये जो हैं ये इनका नाम भी JD वैंस से पहले जो है जो मुंतखब नायब सदर है उनसे पहले गर्दिश कर रहा था कि शायद ये एज अ वाइस प्रेसिडेंट रिपब्लिकन्स की तरफ से आए। लेकिन ये जो है ये उसके बाद ये इन्होंने जाहिर है कि उसमें दिलचस्पी जाहिर नहीं की और ये जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के फॉरेन पॉलिसी के उनके एडवाइज़र बन गए। तमाम जो इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बाहर के लोगों से मिलते रहे, अपनी पॉलिसी वज़ा करते रहे, तो उसमें मार्को रूबियो का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। अच्छा, मार्को रूबियो के बारे में ये ज़हन में रखें कि मार्को रूबियो जो हैं वो बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते हैं चाइना के बारे में, मतलब चाइना हॉक हैं और चाइना हॉक हैं और चाइना के बारे में बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। ईरान के बारे में बड़ा सख्त मौक़िफ़ है इनका और इनका जो मौक़िफ़ है वो ये नेटो के बारे में भी जो है बड़ी क्लैरिटी रखते हैं और ये कहते हैं कि एक निगोशिएटेड सेटलमेंट होनी चाहिए, जंग बंद होनी चाहिए और उसके साथ ही जो है वो मार्को रूबियो का एक फॉर्मल अनाउंसमेंट अभी आज हो जाएगी, शायद किसी वक्त हो जाएगी, लेकिन बहरहाल मार्को रूबियो का नाम जो है वो वहाँ पे डिसाइड हो रहा है। अच्छा, ये कहते हैं कि जी
जो पहले जाहिर है रिक ग्रेनल का नाम चल रहा था, वो जर्मनी में सफीर है, वो हो सकता है किसी और पोस्ट पर आ जाए, किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे। लेकिन ये है कि इनके साथ, मार्को रूबियो के साथ डोनाल्ड ट्रंप की पिछले 24-48 घंटों में बहुत मीटिंग्स हुई, मुशावरत हुई बहुत ज़्यादा। और जो जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हैं, उनके बेटे, वो भी, जेडी वांस भी और इलॉन मस्क भी, ये सारे लोग जो हैं ये राब्ते में थे जो मार्को रूबियो के साथ हैं। और अब उनका नाम जो है वो सामने आ गया है हमारे बतौर सेक्रेटरी स्टेट। अच्छा, अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो हैं ये इनके जो वालिदैन हैं मार्को रूबियो के, उनका ताल्लुक जो है वो क्यूबा से है। तो ये क्यूबा से इनकी फैमिली माइग्रेट होकर अमेरिका आ गई थी। और ये जो फेडरल कास्ट्रो का जो इनकलाब था उससे पहले ये इनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी अमेरिका। तो ये जो है ये क्यूबा से एक इनका ताल्लुक रहा है, बल्कि इनको कई लोग तो पिछली जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर लैटिन अमेरिका कहते थे। तो क्यूबा के बारे में भी इनके बड़ा बड़ा सख्त मौकफ है इनका कि क्यूबा के अंदर और लैटिन अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, अमेरिका के मफादात को वो वहाँ बड़ा क्लोजली देखते हैं। फिर इनका मौकफ जो है वो यूक्रेन जंग के हवाले से, नेटो के ये हामी नहीं है, यूक्रेन जंग को ये ख़त्म चाहते हैं कि देखें, और निगोशिएटेड सेटलमेंट चाहते हैं। और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखते। आई रिपीट, ये पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखते, बल्कि पाकिस्तान के बारे में जो वहाँ पाकिस्तान की मुखालफत में जो बिल्स वगैरह वहाँ पे कांग्रेस में आए और मुख्तलिफ जगहों पे, तो उसमें मार्को रूबियो जो है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। तो ये जो है ये सेक्रेटरी स्टेट हैं, ये ईरान और इजराइल के लिए ये बड़े उनकी फेवर में हैं, और चाइना के हॉक हैं। पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छे ख्यालात ये नहीं रखते। तो ये जो है ये वहाँ पर अब आए हैं, और ये जो है ये संभालेंगे वहाँ पे सेक्रेटरी खारजा की जो सीट है वो ही संभालेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो दूसरा जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है, ये 95 अरब की जो इमदाद अभी यूक्रेन को जारी हो रही थी, उसकी भी इन्होंने उसको भी अपोज किया था। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने जा रही है या हो गई है वो माइक वॉल्स हैं। माइक वॉल्स जो हैं वो 50 साल वो अमेरिका के वेटरन रहे हैं, ग्रीन बेरेट जो उनकी स्पेशल फोर्सेस हैं उसमें वो इन्वॉल्व रहे हैं। और उसके बाद जो है वो वॉरियर डिप्लोमेट, ग्रीन बेरेट्स बैटल फ्रॉम वॉशिंगटन टू अफगानिस्तान, ये इनकी एक किताब भी शाये हो चुकी है। और पीटर बर्गन ने उस किताब का जो है दीपाचा लिखा है। बड़े ज़बरदस्त मुसन्निफ हैं और सहाफ़ी भी हैं, और ज़ाहिर है कि मतलब एक अथॉरिटी हैं ये वॉर ऑन टेरर और ये सारे मामला पे। अब ये जो है ये अफगानिस्तान में भी रहे, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये आम तरीन पोस्ट पे, उस पे ये नॉमिनेशन आ रही है माइक वॉल्स की। अच्छा, ये जो है ये भी चाइना हॉक है, और ये जो है ये बुश एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं, और बुश दौर में ये डिक चेनी के साथ, फिर उसके बाद ये डोनाल्ड रम्सफील्ड के साथ, और फिर उसके बाद ये जो है रॉबर्ट गेट्स के साथ। तो ये पुराने, आप समझ लें कि इनका एक फौजी बैकग्राउंड है, अफगानिस्तान में, इराक में, अफ्रीका में कई जगहों पे इन्होंने सर्व किया है, और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब ज़ाहिर अफगानिस्तान में ही रहे हैं तो यकीनन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मशरिक़ वुस्ता, इन सारे मुल्कों की पॉलिसी, अफ्रीका, इन सारी मुल्कों को ये अच्छी तरह समझते हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है ये मुंतखब होने जा रहे हैं। ये जो है ये भी चाइना हॉक है, और ये जो है ये चाइना के बारे में इनकी बड़ी सख्त पॉलिसीज़ हैं, और ये कहते हैं कि भाई यहाँ से मशरिक़ वुस्ता से और यूरोप से और यहाँ से हमें निकल के ज़रा इंडो पैसिफिक की तरफ जाना चाहिए, और ये जो
चाइना के हवाले से इनके मौक़िफ़ इनका बड़ा सख्त है। अच्छा, फिर उसके बाद एलिसी स्टेफेनिक जो हैं ये वहाँ पर इनकी नॉमिनेशन हुई। अच्छा, आपको अंदाज़ा होगा कि अब ये दुनिया किस तरफ जा रही है, और ये भी आपको अंदाज़ा होगा कि तरजीहात क्या होंगी आने वाले दिनों में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये भी आपको अंदाज़ा होगा कि हमने क्या करना है, और बल्कि हमारे जो अकाबरीन हैं उनको भी यकीनन अंदाज़ा होगा और होना चाहिए कि भाई आगे किस तरह से लेके चलना है दुनिया में पाकिस्तान को। अच्छा, ये 40 साल जो खातून है ये अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की मुस्तकिल मंदूब के तौर पे ये वहाँ पे गई हैं, और ये जो है ये बुश दौर में भी ये रही हैं एक्टिव, और ये जो हैं ये ताइवान की हामी हैं, चाइना हॉक हैं, इसराइल की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं ये। तो ये जो हैं ये वहाँ पर इन्होंने भी अपनी पोजीशन जो है ये संभाली है, और ये जो है ये रीअसेसमेंट चाहती हैं अमेरिकन फंडिंग की। अच्छा, रीअसेसमेंट से मुराद ये है कि ये इसराइल को, यूक्रेन को, बाकी मुल्कों को जो फंडिंग हो रही है उसकी एक रीअसेसमेंट भी चाहती हैं, लेकिन ये कि ये जो है ये इसराइल को सपोर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए काफ़ी वोकल हैं। अच्छा, टॉम होमन आ गए। टॉम होमन जो है वो सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के, और ये जो हैं ये बॉर्डर ज़ार के तौर पे इनको कहा जा रहा है, और ये जो हैं ये इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को ये देखेंगे। कुछ अर्से पहले इन्होंने एक इंटरव्यू में ही कहा था कि भाई फैमिलीज़ को, अच्छा ये पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर भी रहे हैं, तो ये समझते हैं ये नॉर्दर्न बॉर्डर, सदर्न बॉर्डर, बाकी बॉर्डर्स, होमलैंड सिक्योरिटी को कैसे, मतलब ये अपने जो इनका शोबा है उसको ये समझते हैं। ये सारे जो लोग आ रहे हैं ये कोई ऐसे ही नहीं आ रहे, मतलब ये बड़े अपने अपने शोबों को समझने वाले लोग आ रहे हैं इन जगहों पे, और वो जो ट्रंप के लॉयलिस्ट भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच है उसके मुताबिक वो दुनिया को आगे लेके जाना चाहते हैं, और बड़ी मैं समझता हूँ कि एक इंटरेस्टिंग ये उनकी चॉइस है सबकी। अच्छा, ये जो है ये अच्छा, इनसे पूछा किसी ने कि भाई फैमिलीज अगर आप यहाँ से डिपोर्ट करेंगे तो फैमिलीज के लिए मसला हो जाएगा। फैमिली का एक मेंबर जो है वो बाप ने डिपोर्ट कर दिया, और मिलियंस को इन्होंने ज़ाहिर डिपोर्ट करना है अमेरिका से। तो ये जो ये टॉम होमन है, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने जवाब दिया। इन्होंने कहा जी मसला ये है कि ये तो वाकई बहुत बड़ा इशू है, तो इसका हल यही है कि पूरे के पूरे ख़ानदान को डिपोर्ट कर दिया जाए। अगर किसी में कोई इलीगल इमिग्रेंट हो तो बजाय इसके कि हम फैमिलीज को सेपरेट करें और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो, पूरी फैमिली को ही अमेरिका से डिपोर्ट कर देना चाहिए। तो ये इनकी बड़ी सख्त पॉलिसीज हैं इमिग्रेशन के बारे में। अच्छा, तो मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट, माइक वॉल्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, टॉम होमन ये जो है ये होमलैंड सिक्योरिटी को हेड कर रहे हैं, और एलिसी स्टेफेनिक ये जो हैं यूएन एम्बेसडर जो हैं ये यूएन एम्बेसडर अमेरिका की। फिर उसके बाद स्टीफन मिलर हैं, ये इनकी वापसी हुई है स्टीफन मिलर की, और ये जो है ये भी इमिग्रेशन को और डोमेस्टिक पॉलिसीज को देखिए, ये भी हार्ड लाइनर है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इनकी पॉलिसी जो है इमिग्रेशन के हवाले से बड़ी क्लियर है। और सूजी वाइल्स जो है वो हमें पता है पहले ही चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे आ चुकी हैं। अच्छा, अब आ गए CIA चीफ। CIA चीफ के लिए किन का नाम चल रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। CIA चीफ के लिए बहुत से लोग कंटेंडर्स हैं, उसमें एक तो ये माइक वॉल्स का नाम पहले चल रहा था। अब भी माइक वॉल्स का नाम जो है वो चूंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे, तो शायद वो सेक्रेटरी अब CIA चीफ के तौर पे उनका नाम ड्रॉप हुआ। CIA से माइक पॉम्पियो का नाम भी चला गया, और अब जो नाम ज्यादा चल रहा है वो दो नाम है। एक तो टॉम कॉटन है। टॉम कॉटन का नाम पहले भी मैं उनको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा इस वक्त कंटेंडर्स में सबसे सरे फहरिस्त हैं वो हैं काश पटेल। काश पटेल के बारे में जो है वो मैं आपको ये बताऊं कि काश पटेल जो हैं ये इनका ताल्लुक जो है वो ये भारत निजात अमेरिकन है। इनकी फैमिली जो है वो
युगांडा से शिफ्ट होके अमेरिका में सेटल हो गई थी। ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ है इनका और ये बड़ी कई इम्पोर्टेंट पोस्ट पे रहे हैं। ये इंटेलिजेंस हाउस की इंटेलिजेंस कमेटी को भी इन्होंने हेड किया हुआ है और ये जो हैं ये जो है बहुत ज़्यादा डिफेंड करते रहे हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन में भी रहे हैं, काउंटर टेररिज्म को ये सीनियर डायरेक्टर रहे हैं उसके और ये जो हैं ये एक्टिंग डायरेक्टर भी रहे हैं नेशनल इंटेलिजेंस के, सीनियर एडवाइजर रहे हैं उनके। तो ये जो हैं और ये जो है इनकी बड़ी क्लैरिटी के साथ इनका जो नुक्ता नज़र है वो बड़ा क्लियर है और नुक्ता नज़र इनका जो है वो बहुत से हवालों से इसलिए क्लियर है। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी रहे हैं डायरेक्टर, मैंने अब तक ना एडवाइजर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है उसमें भी रहे हैं पहले और रिपब्लिकन पार्टी में ये रहे हैं और ये जो हैं ये डेवन न्यूज़ जो कि हाउस की इंटेलिजेंस कमेटी थी उनके भी ये पास रहे हैं। अच्छा, ये जो है ये ट्रम्प लॉयलिस्ट हैं बहुत ज़्यादा और इनका जो मतलब ये आप समझिए कि वो जो यानी एक तरह से ये हिंदू तो हैं लेकिन ये कि ये बाबरी मस्जिद के हवाले से और राम मंदिर के हवाले से इनके बयान आते बड़े क्लैरिटी के साथ राम मंदिर के ऊपर एक इनका उसकी फेवर में इनकी बात है और बाबरी मस्जिद का हालांकि तो ये बड़ी एक क्लियर व्यू रखते हैं, वर्ल्ड व्यू ये भी और रिलीजियस व्यू भी रखते हैं और वो सीआईए के डायरेक्टर के तौर पे आ रहे हैं।